नमस्कार। शुरू करते हैं झारखंड के पर्व त्यौहार का ये दूसरा वीडियो। पहला, कर्मा। झारखंड के दो प्रमुख त्योहारों में से एक है यह त्यौहार कर्मा। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। ठीक है। त्योहारों का मूल संदेश कर्म ही जीवन में प्रधानता है। आदिवासियों एवं सदानों में समान रूप से लोकप्रिय है यह त्यौहार, लेकिन सभी में कर्मा पर्व मनाने की विधि में थोड़ा फर्क है। मुंडा आदिवासियों में कर्मा पर्व की दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है वो? पहला है राजकर्मा, दूसरा है देशकर्मा। राजकर्मा क्या होता है? घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा को कहते हैं राजकर्मा। कर्मा को ही अगर घर में करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं राजकर्मा। लेकिन देशकर्मा क्या होता है? अखाड़ा में की जाने वाली गांव की सामूहिक पूजा अखाड़ा कर्मा, देशकर्मा कहलाता है। अब इनमें क्या विधि है? पूजा के दिन उपवास रखा जाता है। पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की दो डालियां गाड़ कर पूजा की जाती है। पहान द्वारा कर्मा कथा, कर्मा एवं धर्मा दो भाइयों की कथा सुनाई जाती है। कुंवारी कन्याओं द्वारा बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ आदि 7 किस्म के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा है। इसमें जावा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही कर्मा डाली को विसर्जित कर दिया जाता है। ये हो गया मुंडा में कर्मा मनाने की विधि। अब पढ़ते हैं कर्मा को उरांव जनजाति में कैसे मनाते हैं। कर्मा वृक्ष की 3 डालियां गाड़कर पूजा की जाती है। मुंडा में गाड़ते हैं 2 डाली, यहाँ करते हैं 3 डाली। 7 दिन पूर्व कुंवारी लड़कियां 7 किस्म के अनाज के दाने को एक बालू भरी टोकरी में बोती हैं। इसे जावा उगाना या जावा उठाना कहते हैं। अंकुरों से लड़कियां गाड़े गए कर्मा वृक्ष की डाली की पूजा करते हैं। अगले दिन कर्मा डाली उखाड़कर पूरे गांव में नृत्य करते हुए घुमाई जाती है। फिर इसे नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। कर्मा पर्व 10 तरह के होते हैं। 1 राजी कर्मा, ईद कर्मा, जीतिया कर्मा, दसई कर्मा, अंधुवारी कर्मा, सोहराय कर्मा, बूढ़ी कर्मा। ठीक है। और बम्बा कर्मा। ये हो गया कर्मा का पूरा विस्तृत, मतलब संक्षेप में आपको इतना पूछा जाता है उतना जानकारी। अब आगे पढ़ते हैं सोहराय। पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है यह सोहराय। यह कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। 5 दिनों में इस पर्व में संपन्न होता है। 5 दिनों में यह पर्व संपन्न होता है। तो हम 5 दिन के बारे में पढ़ते हैं। इस पर्व में पहले दिन स्नान में गोड़ टांडी बथान में जोहार एरा का आवाहन किया जाता है। ठीक है। और रात में युवक युवतियों के दल प्रत्येक गृहस्थों के यहाँ जाकर गौ पूजन करते हैं। दूसरा दिन गोहाल पूजा होती है, जिसमें गौशाला की साफ सफाई कर अल्पना द्वारा सजाया जाता है। गायों को नहलाया धुलाया जाता है, उनके शरीर को रंगा जाता है, उनके सींगों पर तेल सिंदूर लगाया जाता है और उनके गलों में फूलों की माला पहनाई जाती है। यह हो गया दूसरा दिन। अब तीसरा दिन
संटाव होता है जिसमें पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटते हैं। चौथा दिन जाले होता है। चौथा दिन क्या होता है? जाले होता है, जिसमें युवक युवतियों का दल गृहस्थों के यहाँ से चावल, दाल, नमक, मसाला आदि इकट्ठा करते हैं। पांचवा दिन जमा किए गए चावल, दाल आदि से खिचड़ी बनाई जाती है और सहभोज किया जाता है। इस प्रकार सोहराय पर्व संपन्न होता है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है ये सोहराय। ठीक है, ये हो गया सोहराय कंप्लीट। अब पढ़ते हैं टूसू। यह पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है। मकर संक्रांति के दिन इसे मनाया जाता है। कुर्मी मतलब महतो समुदाय में ज्यादा प्रचलित है यह त्योहार। टूसू नाम की कन्या की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व के इस अवसर पर परंपरा पंच परगना क्षेत्र में लगने वाला मेला टूसू मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी में भेंट कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा टूसू पर्व। उसमें एक चीज़ और जो मैं आपको नहीं लिखवाया था वो क्या कि यह त्यौहार जो है यह मुख्यतः सिंहभूम, पंच परगना और रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र जैसे पूर्वी क्षेत्र और हजारीबाग के दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, अब पढ़ते हैं माघे या माघे पर्व। माघ माह में मनाया जाता है इस त्योहार को। इस दिन धांगर मतलब कि कृषि मजदूर या खेतिहार मजदूर की अवधि पूरी होती है। कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है इस दिन तथा नए कृषि वर्ष का आरंभ किया जाता है। रोटी, पीठा आदि खिलाकर तथा तयशुदा मूल्य चुकाकर धांगर को विदा किया जाता है। इस तरह यह धांगरों की विदाई का पर्व है। ये हो गया माघे पर्व का संक्षिप्त जानकारी। अब पढ़ते हैं चांडी पर्व। माघ माह की पूर्णिमा को उरांव जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। पुरुष ही चांडी स्थान में देवी की पूजा करते हैं। पूजा में एक लाल मुर्गी तथा सफेद बकरा की बलि चढ़ाई जाती है। जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य पूजा में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फगुआ पर्व। फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं की होली या फाग के समान है। गैर जनजातीय लोग संवत जलाते वक्त बलि नहीं चढ़ाते, जबकि जनजातीय लोग पाहन के साथ सेमल या अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं और मुर्गे की बलि एवं हड़िया का तपान चढ़ाते हैं। दूसरे दिन धुरखेल मनाया जाता है। अब देखते हैं जनी शिकार। महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर शिकार खेलने की प्रथा को जनी शिकार कहा जाता है। इस तरह की प्रथा सिर्फ भारत के झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। प्रति 12 वर्ष में एक बार यह त्योहार मनाया जाता है, जो महिलाओं का सामूहिक त्योहार है।
महिलाएं पुरुष वेश में परंपरागत हथियारों से लैस होकर शिकार खेलने जाती हैं। शिकार किए गए पशु पक्षी को अखड़ा में पकाया जाता है। इस प्रथा को मनाने के पीछे यह इतिहास है कि जो उरांव जनजाति पहले रोहतासगढ़ में रहते थे, उन पर जब आक्रमण हुआ था, तब महिलाएं पुरुषों की वेशभूषा पहनकर उनकी रक्षा की थी। इस लड़ाई में उरांव वीरांगना सिगनी दई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं वीरांगनाओं की याद में यह प्रथा मनाई जाती है। ये हो गया जनी शिकार का संक्षिप्त में विवरण। अब पढ़ते हैं देसावली। यह भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें बड़ पहाड़ी या मरंग बुरु देवता को काड़ा मतलब कि भैंस की बलि दी जाती है। यह बलि भूइहर दारों की ओर से दिया जाता है। इस बलि को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब पढ़ते हैं वंदना। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान किया जाता है। यह त्योहार मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है। अब देखते हैं रोहिणी त्योहार। यह त्योहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। मतलब कि झारखंड स्टेट का पहला त्योहार जो होता है कैलेंडर वर्ष का, वो कौन सा है? रोहिणी या रोहिन। त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। ये हो गया रोहिणी का विस्तृत संक्षिप्त में जानकारी। अब पढ़ते हैं देव उठान। कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन इसे मनाया जाता है। इस पर्व में देवों को जागृत किया जाता है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की प्रथा आरंभ की जाती है। ठीक है। अब जानते हैं बुरु पर्व। मुंडा जनजाति द्वारा मान्यता इसे मनाया जाता है। मुंडा जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मनुष्यों का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना। अब देखते हैं सेंद्रा पर्व। उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है यह त्योहार। सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार। उरांव महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका झारखंड के त्योहार का लगभग संपूर्ण जानकारी। इन सभी वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जा रहा है। आप चैनल का लिंक हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।